नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है नए ज़माने की कामकाजी बहू। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। तारा जी ने अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बहुत जगह बात कर रखी थी। छोटा बेटा इंजीनियर था और वो चाहती थी कि बहू भी पढ़ी लिखी हो, बड़े घर से आए। बड़ा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, घर के व्यापार में ही उसने अपना मन लगा लिया था। बड़ी बहू भी सामान्य घर की साधारण पढ़ी लिखी थी। छोटे बेटे अर्जुन को लेकर तारा जी ने मन बना लिया था कि बहू ऐसी हो जो उनके रुतबे को बढ़ा सके। आखिरकार उनकी मनोकामना पूरी हुई और अर्जुन के लिए एक इंजीनियर लड़की मिल ही गई। शीतल ऐसी थी जो रूप रंग में सबको पीछे छोड़ दे। पिताजी भी अमीर थे, शादी में लड़की वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तारा जी ने अर्जुन और शीतल के लिए बाहर घूमने की टिकट करवा दी। बड़ी बहू से कहकर उनके जाने की सारी तैयारी भी कर दी। तारा जी ने शीतल को सर पर बिठा लिया था। दूसरी तरफ बड़ी बहू को सास का ये बदला हुआ रूप कुछ पसंद नहीं आ रहा था। शादी के लिए ली हुई छुट्टियां खत्म हो गई थी। अर्जुन और शीतल रोज ऑफिस चले जाते। शीतल को अब लगने लगा था कि वो घर की मालकिन है, सब कुछ उसके हिसाब से ही होता था। शीतल घर के काम में ना कोई मदद करती, ना ही किसी से बात करती। अर्जुन भी धीरे धीरे काम में ही व्यस्त रहने लगा। शीतल को अपने पढ़े लिखे होने का और नौकरी करने का खास घमंड था। अक्सर लोगों से कहती, भाभी को नहीं समझता, मम्मी जी सब कुछ मुझसे ही पूछ कर करती हैं। उसका बात बात पर अपनी बड़ी भाभी यानी बड़ी बहू को नीचा दिखाना, बड़े बेटे के सामने अर्जुन की तारीफ करना, ये सब तारा जी को पसंद नहीं आ रहा था। नज़दीकी रिश्तेदार की यहाँ शादी में सारा परिवार शामिल हुआ। शीतल ने बातों बातों में कह दिया, मेरे घर तो मेरी ही चलती है। आखिर पूरे खानदान में पहली बहू हूँ जो वर्किंग हूँ, बाकी सब तो बस हाउसवाइफ हैं, मेरी भाभी की तरह। सबके सामने शीतल की इस बात का जवाब दिया उसकी जिठानी जी ने। वो बोली, शीतल तुम्हें गलतफहमी है कि तुम पहली वर्किंग बहू हो पूरे खानदान की। सच तो ये है कि मम्मी जी पहली वर्किंग बहू है। जब अर्जुन भैया दूसरे शहर में पढ़ने चले गए थे ना, तब हमारा जो व्यापार और एजेंसी है वो मम्मी जी ने संभाली थी। आज तुम तो 2 और 4 जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर का सहारा लेती हो। मम्मी जी तो लाखों का हिसाब चुटकियों में कर लेती हैं। तुमको लगता है कि बाहर जाकर काम करना ही बड़ी बात है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। खुद को काबिल समझना कोई गलत बात नहीं, लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। तारा जी भी आ पहुंची और बोली, बड़ी बहू जो कह रही है वो सही है। अर्जुन और तुम जितना कमाते हो ना, उसमें तो सालों तक तुम अपना कोई घर नहीं बना सकते। ये तो बड़े बेटे और मेरी बड़ी बहू की भलमनसाहत है कि तुमको घर में इस बात का ताना नहीं दिया जाता। तुम जिस घर में बड़ी शान से रहती हो ना, वो घर तुम्हारे जेठ की कमाई का है और उस घर को घर बनाया तुम्हारी जिठानी जी ने। सोचा था तुम समझदार होगी, लेकिन तुम में तो न जाने कितना अहंकार भरा हुआ है, ये मैं नहीं जानती थी। तारा जी ने अर्जुन से जाकर कहा, बेटा तुम लोग यदि सबके साथ रहना चाहते हो तो तुम दोनों को सबका आदर करना होगा, वरना तो तुम खुद समझदार हो। शीतल को सास और जिठानी की एक खरी खरी बात समझ तो आ गई, लेकिन अहम की चलती वो कहाँ सुनने वाली थी। बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रिश्तों में इसी तरह से दरार आ जाती है दोस्तों। खून के रिश्ते कभी टूट नहीं सकते, लेकिन अहंकार के चलते ज़रूर उस पर दरार आ जाती है और यही उनके रिश्तों की बुनियाद हिला कर रख देती है। इसलिए रिश्तों में प्यार सम्मान होना चाहिए, अहंकार नहीं। और आपके बड़े होने से कोई दूसरा छोटा हो जाता है, इस भ्रम में आप कोई भी कभी मत रहिएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।